सीरीज की स्टार्टिंग एक बड़े से साई को दिखा के होती है जिसमें बहुत से कार्निवोरस क्रीचर्स होते हैं। फिर उसके बाद ये दिखाया जाता है कि अलीना स्टारकॉफ जो कि एक मैप मेकर है वह अपने बचपन के दोस्त जिसका नाम मेल और स्टेव है उससे मिलती है। जब मेल को उस टीम में चुना जाता है जो कि काले साई को पार करने वाले थे, तब अलीना भी उसके साथ जाना चाहती थी, पर वो अलग अलग टीम में थे इसलिए जा नहीं सकते थे। फिर अलीना वहाँ काले साई के मैप को जला देती है ताकि उसे उस टीम में जाकर फिर से मैप बनाने का ऑर्डर मिल सके और वो मेल के साथ जा सके। फिर वह क्रू उस काले साई में एंटर करता है तो थोड़ी दूर जाने पर कुछ क्रीचर्स जिन्हें वोल्केरा के नाम से जानते हैं वो उन सब पर अटैक करने लग जाते हैं और बहुतों को वो मार भी देते हैं। फिर उनमें से एक क्रीचर्स आता है और मेल को ले जाने ही वाला होता है तो अलीना उसे बचाने की कोशिश करती है और उसमें से एक बहुत तेज रोशनी निकलती है जिसे सन समनिंग कहते हैं, जो कि उन क्रीचर्स को डराने में यूज होती है और वो ही काले साई को खत्म कर सकती है। उनमें से एक जिसका नाम एलेक्सी था वो वहां से भाग निकलता है। ड्रेसिन जो कि एक रावका का एक बहुत अमीर बिजनेसमैन होता है, वो एक जॉब सेट करता है जिसकी कीमत 1 मिलियन क्रूग थी। क्रूग डॉलर और रुपए जैसे ही पैसों को काउंट करने का यूनिट है। वहाँ का एक गैंग जिसमें 3 लोग थे जिनके नाम कैच ब्रेकर, इनेज गाफा एंड जेस्पर, ये ग्रुप उस काम को लेना चाहते थे, पर ये इतना आसान नहीं था क्योंकि इसी जॉब को करने के लिए वहाँ का फेमस क्राइम बॉस पेका रॉलिंस भी रेडी था। कैच को पता लगता है कि ड्रेसिन को एक हर्ट रेंडर चाहिए। हर्ट रेंडर एक ऐसा इंसान होता है जो कि किसी से भी कुछ भी बुलवा लेता है, तो इसी मौके का फायदा उठा के वो उसके लिए एक हर्ट रेंडर ले जाता है और बदले में वो काम मांगता है। ड्रेसिन ने एलेक्सी को किडनैप किया था जिसने कि अनिला स्टारकॉफ को रोशनी निकलते हुए देखा था, पर वो उसका नाम नहीं बता रहा था, इसलिए ये ड्रेसिन को एक हर्ट रेंडर चाहिए था। जब ड्रेसिन को पता लगता है कि उस रोशनी करने वाली लड़की का नाम अलीना स्टारकॉव है तो वो उन ग्रुप से बोलता है कि तुम मुझे उस लड़की को लाके दो, बदले में मैं तुम्हें वो जॉब दे दूंगा। ईस्ट रावका में अलीना को जनरल क्रीगन के पास ले जाया जाता है जो पता लगा लेता है कि अलीना सच में सन समनर है। उसे फिर बाद में ग्रीसा महल में ले जाया जाता है ताकि उसकी अच्छे से ट्रेनिंग हो, पर जब उसे ले जाते हैं तो तभी बीच रास्ते में उस पे फजर्डन द्वारा हमला कर दिया जाता है जो सभी ग्रीसा लोगों को मारना चाहता है, पर जनरल क्रीगन वहां टाइम पर आके अलीना को बचा लेते हैं। दूसरी साइड कैटाडैम में पेका रॉलिंस कैच को धमकी देता है कि वो ये जॉब छोड़ दे वरना ठीक नहीं होगा, पर कैच ऐसा नहीं करता। इनेज की बात करें तो उसका पास्ट और प्रेजेंट बहुत बेकार है। उसके बचपन में ही उसके माँ बाप को मार दिया जाता है और तब से वह टेंटी हेलेन नाम की एक लेडी के वहाँ नाचने का काम करती है और वो अब यह सब नहीं करना चाहती थी, इसीलिए टेंटी हेलेन उसे एक आदमी को मारने को बोलती है जिसका नाम अर्कन है। कैज एक कंडक्टर नाम के आदमी को ढूंढ रहा था जो कि उस साय को पहले भी पार कर चुका था। उसे यह पता लगता है कि कंडक्टर और कोई नहीं अर्कन ही है जिसे इनेज मारने गई है, पर वह उसे मारने से रोक लेता है। अलीना को ग्रीसा महल में बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जाती है। गैनिया सैफिन नाम की लेडी जो कि एक हीलर है जिसके पास किसी भी घाव को सही करने का मैजिक है, वो अलीना के सभी घाव को सही कर देती है और उसे किंग से मिलने के लिए रेडी करती है। उसके बाद जनरल क्रीगन उसे ग्रैंड बालरूम में ले जाते हैं जहां वो राजा के सामने अपने सन समनर होने का प्रूफ देगी। वह ऐसा ही करती है क्योंकि अलीना को अभी खुद से रोशनी निकालना नहीं आता था, इसलिए जनरल उसकी हेल्प करता है और किंग से बोलता है कि इसे थोड़े ट्रेनिंग की जरूरत है और इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। उसके बाद अलीना को ट्रेनिंग दी जाती है, उसे शाही खाना खिलाया जाता है और उसे खुद से रोशनी निकालने की ट्रेनिंग एक बूढ़ी औरत से मिलती है जो कि जनरल क्रीगन की माँ होती थी। जनरल क्रीगन अलीना को एक राइडिंग पे ले जाता है और वह उसे पुराने फाउंटेन पे ले जाता है जहाँ वो बचपन में आया करता था। फिर अलीना बताती है कि किस तरीके से वो शैडो साया बना था। वह बताती है कि कई वर्ष पहले राजा नेस्टिक ने एक ग्रीसा को अपना सैनिक सलाहकार बनाया जिसका नाम पासंडी था। उसे ज्यादा पावर का लालच हो गया था, इसलिए राजा को तख्ता पलट जाने का डर था, इसलिए राजा ने उस पासंडी और उसके साथियों पर इनाम घोषित कर दिया। पासंडी जानता था कि उसकी संख्या कम है, इसलिए उसने मैजिक से आर्मी बनाने का फैसला किया, पर वह ऐसा नहीं कर पाया और बदले में साया बन गया
और उसी में जान गंवा दिया और जितने भी इंसान आसपास थे वह सब वोल्करा जैसे क्रिएचर्स बन गए। दूसरी साइड मेल अलीना को चिट्ठिया पे चिट्ठिया लिखे जा रहा था, पर उसे अलीना से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। उसे कैसे भी करके अलीना से मिलना था। उसे एक बात के बारे में पता लगती है कि जनरल क्रीगन को बारहसिंगा चाहिए। बारहसिंगा को मार के जनरल कुछ खास पावर गेन करना चाहता था और इसलिए जो भी जनरल को बारहसिंगा लाके देगा या उसकी लोकेशन बताएगा तो जनरल उसे अच्छा इनाम देगा। इसीलिए मेल इस चीज का फायदा उठाता है और बारहसिंगा ढूंढने अपने साथियों के साथ निकल जाता है। उसे बारहसिंगा दिख जाता है, इसीलिए वह ग्रीसा महल जाता है जनरल को यह बात बताने। क्योंकि उसका मेन मोटो अलीना से मिलना था, इसीलिए वो जनरल को एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताता। वह बोलता है कि पहले मुझे अलीना से मिलवाओ, उसके बाद मैं एग्जैक्ट लोकेशन दूंगा। जनरल ऐसा नहीं करता, बल्कि वो मेल को मरवाने की कोशिश करता है, पर मेल कैसे न करके बच जाता है। कैज, इनेज और जेस्पर ग्रीसा महल का मैप चुरा के कंडक्टर के साथ ग्रीसा महल में एंट्री ले लेते हैं। उस दिन ग्रीसा महल में पार्टी हो रही थी और इसी पार्टी में अलीना को दिखाना था कि उसने अपनी पावर पे कितना कंट्रोल कर लिया है। जब कंडक्टर अलीना को किडनैप करने जाता है तब वो फेल हो जाता है और सभी को पता लग जाता है कि महल में कुछ लोग अलीना को किडनैप करने के लिए आए हैं और इसलिए वो तीनों भाग निकलते हैं। इसी बीच अलीना को जनरल क्रीगन की माँ से यह पता लग जाता है कि जनरल उसे फंसा रहा है। वो झूठ बोल रहा है कि वो साय को मिटा देगा और वो तुम्हारी पावर का गलत यूज करेगा। और अलीना को यह भी पता लगता है कि साया और किसी ने नहीं बल्कि जनरल ने ही बनाया है। इसीलिए उसकी माँ अलीना को भागने को बोलती है। भागते भागते अलीना बग्गी के पीछे वाले बॉक्स में छुप जाती है। यह बग्गी वही बग्गी थी जिसमें वो तीनों भागने वाले थे। इससे उनका काम हो जाता है, उन तीनों को कुछ करना भी नहीं पड़ता और अलीना उनके साथ भी होती है। पर जब वे उसे बाहर निकालते हैं तब अलीना वहां से भाग जाती है और किसी जंगल में चली जाती है। वहां उसकी मुलाकात मेल से हो जाती है। जनरल क्रीगन को पता लग जाता है कि उसकी माँ ने अलीना को भागने में हेल्प करी, इसीलिए वह उसका पीछा करते करते उस गांव में पहुंच जाता है जहां से अलीना गुजरी थी और वहां के लोग जनरल को बताते हैं कि वो जंगल की तरफ भागी है। अलीना को बारहसिंगा को मार के अपनी पावर को एम्पलीफाई करना था, इसलिए उसे जनरल से पहले बारहसिंगा को ढूंढना था। पर जब मेल और अलीना बारहसिंगा को ढूंढ लेते हैं तब जनरल भी वहां आ जाता है और मेल को अधमरा कर देता है। वो अलीना को बोलता है कि मेल को बचा लेगा अगर तुम मेरी बात मानो। क्योंकि अलीना मेल से प्यार करती थी तो वो ऐसा ही करती है। वो बारहसिंगा जनरल को दे देती है और बदले में मेल को ठीक करवा लेती है। उसके बाद जनरल बारहसिंगा के सिंह की मदद से एलिना से उसकी पावर ले लेता है, पर एलिना पे अभी कुछ पावर बची हुई थी। उसके बाद जनरल क्रीगन अलीना और कुछ ग्रीसा के साथ उस साय को पार करने की तैयारी करने लग गया था। उस शिप में कैज और उसके साथी भी जुगाड़ लगा के एंट्री ले लेते हैं। मेल भी बच निकलता है और उस शिप के बेसमेंट में छुप जाता है ताकि वो जनरल को मार सके। जब वो शिप आगे बढ़ता है और साय को पार करने ही वाले होते हैं तो सामने से दूसरी आर्मी होती है जो कि उन्हें मारने के लिए खड़े थे। तब जनरल अपनी पावर का यूज करता है और हमें ये दिखाया जाता है कि वह अपनी पावर से साय को कंट्रोल कर सकता है, साय को मिटा सकता है और उसे बढ़ा भी सकता है। इसीलिए वो साय को बढ़ा के उन लोगों को मारने वाला ही था और तभी एलिना उसे करने से रोक लेती है और तभी एलिना पे अचानक बहुत सारी पावर आ जाती है। ये पावर उसे बारहसिंगा से मिलती है। वह बोलती है कि बारहसिंगा ने तुम्हें नहीं बल्कि मुझे चुना है और तभी मेल और कैज और बाकी सब भी जनरल को मारने के लिए आ जाते हैं। मेल और जनरल की फाइट होती है और वोल्करा जनरल को उठा ले जाता है। वह सब साय से बाहर आ जाते हैं। एंडिंग में हमें जनरल अपने खुद जैसे ही काले क्रीचर्स के साथ साय से बाहर निकलते हुए दिखता है। इससे ये साफ पता लग जाता है कि स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई है, जनरल अभी मरा नहीं है, अभी तो और भी बहुत सी फाइट होगी। जनरल फिर से अपनी आर्मी बनाएगा क्योंकि इस बार जनरल और भी पावरफुल लग रहा था, पर वो सीजन 2 में दिखाया जाएगा। तो गाइस वीडियो के एंड में ये कहना चाहूंगा कि
वीडियो बनाने में बहुत हार्ड वर्क और टाइम लगता है, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब और लाइक हमें बहुत हेल्प करता है। आज की वीडियो में बस इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी पसंद आई और थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो यार इसे प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना यार।